प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रशखान के सवैये पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने रशखान और उनके एक सवैये को मैंने आपको पढ़ाया था। आज मैं रसखान जी के जो आगे के सवैया हैं उनको बता दे रहा हूँ किस तरीके से। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारऊँ, आठों से दे नवोनिधि को सुख, नंद की गाय चराई विसारऊँ। आगे रस खान कबऊँ इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारऊँ, कोटिक ये कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारऊँ। यानी इस सवैया में रसखान जी भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, इस पद से, इस सवैया से ज्ञात होता है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने प्रभु पर यानी भगवान श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करते हैं और कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की जो लकुटी है और जो काला कंबल है उस पर मैं, यदि मुझे तीनों लोकों का यदि राज मिल जाए और यदि मुझे लकुटी भगवान श्री कृष्ण की लकुटी और काला कमल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज्य भी न्यौछावर कर दूंगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मुझे तीनों लोगों का राज्य मिले और एक तरफ ये भगवान श्री कृष्ण का काला कमल और लकुटी मिले, तो मैं भगवान श्री कृष्ण के काले कमल और लकुटी पर इन तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर कर दूंगा, त्याग दूंगा मैं तीनों लोगों के राज्य को। आगे आठों से दे नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। यानी यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नौ निधि इनको भी मैं भूल जाऊंगा। यानी यदि मुझे नंद बाबा की गाय जिनको भगवान श्री कृष्ण चराने के लिए जाते थे, यदि मुझे वो गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नौ जो निधियाँ हैं, नवनिधि कहते हैं, तो मैं उनको भी भूल जाऊंगा। इतना प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण रसखान जी। और आगे कहा है रस खाने का वो इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। रसखान जी कहते हैं यानी मैं अपनी इन आँखों से नंद यानी ब्रज के वन बाग बगीचे, यानी वन और बाग बगीचे निहारना यानी देखना चाहता हूँ, यानी देख पाऊँगा, इस तरीके से कह रहे हैं। और उसके लिए क्या कहते हैं, कूटिक ये कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। यानी करोड़ों, कोटिक कहते करोड़ों, कल धोत कहते सोने चांदी के, धाम कहते महल। यदि मुझे करोड़ों सोने चांदी के महल दिए जाएं तो मैं उनको यानी भगवान श्री कृष्ण के यानी ब्रज के वन बाग बगीचे तालाब जिनके पास यानी जिनके प्रति भगवान श्री कृष्ण का प्रेम था, यानी जिनके सानिध्य में रह करके वो लीलाएं किया करते थे, उनके प्रति मैं
करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी त्याग दूंगा, यानी उनको भी उनको भी भूल जाऊंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम भाव दिखाया है। तो आगे अगला जो सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राख्यूं, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़े पीतांबर लेल कुटीवन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरोंगी। यानी रसखान जी, देखिए इसमें एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, यानी रसखान जी ने इस सवैया में दिखाया है कि यहाँ एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि देख सखी, यदि तू कहेगी तो मैं वो सब करने को तैयार हूँ। क्या ये तू कहेगी कि अपने सिर पर मोर पखा भगवान श्री कृष्ण धारण करते थे ना, ये तू कहेगी मोर पंख धारण कर ले तो वो भी मैं अपने सिर पर रख लूँगी, गले में गुंजों की माला पहन लूँगी, और भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर यानी पीले अंबर को ओढ़ते हैं तो मैं वह भी ओढ़ लूँगी, लकुटी भी यानी लकड़ी भी धारण कर लूँगी, लकुटी को भी धारण कर लूँगी, वन में जाकर के ग्वाल वालों के साथ गौएं भी चराऊँगी, यानी गोधन ग्वारिन संग फिरूँगी। गोधन यानी गोधन कहते गायों को, ग्वारिन ग्वालिये का रूप धारण कर लूँगी, संग फिरूँगी ग्वाल वालों के संग वन में, भाव तो वो ही मेरो रसखान यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। काहे जो मेरे रसखान को यानी भगवान श्री कृष्ण को, मेरे प्यारे श्री कृष्ण को जो अच्छा लगेगा वो मैं सब करने को तैयार हूँ, जो स्वांग है जो लीला है वो मैं सब करने को तैयार हूँ। तो जो तू कहेगी, जो मेरे रसखान यानी श्री श्याम सुंदर को जो अच्छा लगता है वो मैं सब करने को तैयार हूँ। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, लेकिन जो मुरली है जो भगवान श्याम सुंदर अपने होठों पर, अधरण कहते हैं होठों पर धारण करते हैं, मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण के लिए, जो मुरली भगवान श्री कृष्ण प्यारे श्री कृष्ण जो अपने होठों पर धारण करते हैं, लेकिन मैं उसे अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूँगी, क्योंकि गोपिकाएँ उस मुरली से ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि मुरली के चक्कर में भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ देखते ही नहीं हैं, इसलिए गोपियाँ मुरली को बहुत ईर्ष्या करती हैं। तो ये भाव है इस सवैया में। अब आगे अगला जो सवैया है, कानन दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़े गोधन गेते गे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे हैं, माई रीवा मुख की मुस्कानी, समारी न जे। यानी यहाँ पर इस सवैया में रसखान जी ने भगवान की मुस्कुराहट की मादकता को दिखाते हुए यानी उसके प्रभाव को यहाँ वर्णन किया है, क्योंकि उनकी मुस्कान के वशीभूत में कौन नहीं होता है, सभी हो जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर की ऐसी मुस्कान है। तो और क्या है, कानन दे अंगुरी रहे वो, यानी जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से जब बांसुरी को बजाते हैं
तो वो मीठी मीठी धुन उससे निकलती है। तो गोपिकाएँ कहती हैं, अरे जब वो बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली कैसे दे दूं? कानन दे अंगुरी रहबो जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं। जब भगवान श्याम सुंदर मंद मंद यानी मधुर स्वर में जब अपनी मुरली को बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली दे दूंगी। लेकिन कैसे? लेकिन जब वो बजाते हैं, जब वो मोहनी तान दे करके गोधन के गीत गाएंगे, यानी मेरे बस में नहीं है। यानी वो मुरली बजाएं और मैं अपने कानों में उंगली दे दूं, मेरे तो बस की बात नहीं है। और फिर जब वो गोधन, यानी ये एक कहते हैं राग है, गोधन राग, जब वो गोधन राग गाते हैं उसकी तान को सुनकर के मैं अटारी पर कैसे न चढ़ूं? यानी मुझे से नहीं रहा जाएगा है। और इसलिए गोपी कहती है, मैं बार बार पुकार करके ब्रज के लोगों से कह रही हूँ, यानी मोहनी तानन सोरस खान अटा चढ़ गोधन गेहत गे हैं। और टेर कहो सिगरे ब्रज लोगने, काले को कोई कितना समझ हैं। यानी सब ब्रज के सभी लोग यानी बार बार पुकार करके कहें कि अब ये जो कल है जब यहाँ आकर के मुस्कराएंगे, अब इनको समझाते क्यों नहीं हो? समझाने पर भी उनकी मुस्कुराहट यानी नहीं छूट रही है, मुस्कुराना नहीं छोड़ रहे। तो मुस्कुराना तो मुझे आएगा ही, जब वो मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे भी मुस्कुराना आएगा। टेर कहो सिगरे ब्रज लोग अने, काल को कितनों समझे हैं। इसलिए मैं टेर करके कह रही हूँ सभी ब्रज के लोगों से, अरे जो कल काल को कितनों सब, फिर कल कितना भी कोई समझाए फिर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए समझाओ। माई रीबा मुख की मुस्कान, शमारी न जहन जहन जहें। अरे तो गोपिका कह रही है, अरे देखो माइयो, ब्रज की माताओ, यानी इनको समझाओ, इनको संभालो, फिर तो हमारे बस की बात नहीं है, फिर हमसे नहीं रहा जाएगा। इनकी जो मुस्कान की मादकता है उससे हम नहीं बच पाएंगी। इस तरीके से गोपिकाएं जो व्रज की नारियां हैं, जो बड़ी बूढ़ी हैं, जो माँ के समान हैं, उनसे कह रही हैं कि आप हमारे श्याम सुंदर को समझाओ कि वो इतनी मुस्कुराहट ना बिखेरें, नहीं तो हम अपने आप पर काबू नहीं पा सकेंगी। इसलिए उनको समझाओ, फिर मत कहना कल क्या होगा। तो ये रसखान जी के सवैया मैंने आपको आज इनको समझाया है। तो ये सब ब्रजभाषा में लिखे गए हैं और ये अपने आप में अनूठी हैं। तो मैंने आपको ये बता दिए और ये आज पूरे सवैये मैंने आपको समझा दिए जो तुम्हारी जो पाठ्यक्रम है जो इस पाठ में है। तो धन्यवाद।